प्यारे बच्चों, आज आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक के साथ जो दूसरी बुक लगती है बाल महाभारत कथा, उसका महाभारत कथा का जो सार है उसको बताने जा रहा हूँ। इसमें जो प्रश्न उत्तर हैं वो बताएंगे। महर्षि पराशर के पुत्र व्यास मुनि द्वारा रचित महाभारत संसार भर में प्रसिद्ध कथा है। व्यास जी ने यह कथा अपने पुत्र सुखदेव और अपने शिष्य वैशंपायन को सुनाई थी। महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के यज्ञ में उपस्थित ऋषियों का यह कथा सूत जी ने सुनाई थी। हस्तिनापुर के राजा शांतनु के चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के दो पुत्र थे। चित्रांगद शांतनु के बाद गद्दी पर बैठे, किंतु उनकी असमय मृत्यु हो जाने के कारण विचित्रवीर राजा हुए। विचित्रवीर के दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे अथवा गद्दी के उत्तराधिकारी पांडु हुए, किंतु किसी अपराध के कारण पांडु को गद्दी छोड़नी पड़ी और धृतराष्ट्र शासक बने। पांडु की दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन पैदा हुए और माद्री ने नकुल और सहदेव को जन्म दिया। शापग्रस्त पांडु राज्य छोड़कर सपत्नीक जंगल चले गए। वहीं इन पांचों पांडवों का जन्म हुआ था। पांडु की मृत्यु के समय युधिष्ठिर 16 वर्ष के थे। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती पांचों पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौट आई। माद्री पति के साथ सती हो गई थी। सती का मतलब होता है पति की चिता के साथ स्वयं भी जल जाना। पितामह भीष्म ने इन बालकों को उचित शिक्षा दिलाई। धृतराज के 100 पुत्र हुए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। ये सभी गांधारी के पुत्र थे। वह पांडवों से ईर्ष्या करता था। भीष्म ने दोनों को समझाकर कुरु राज्य का विभाजन करा दिया। हस्तिनापुर कौरवों को मिला और पांडवों को इंद्रप्रस्थ, जिसे वर्तमान दिल्ली में है, वो इंद्रप्रस्थ इलाका है। कुछ दिन शांति से बीते। पांडवों से ईर्ष्या रखने वाले दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी और अपने मित्र कर्ण से शराब मशवरा करके पांडवों को चौसर खेलने के लिए हस्तिनापुर बुलाया। इस खेल में पांडव हार गए। इसी कारण उन्हें 13 वर्ष का वनवास मिला, जिसमें यह एक शर्त यह भी थी कि अंतिम वर्ष अज्ञातवास में रहना होगा। उसके बाद उनका राज्य लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव जब 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद वापस आए तो दुर्योधन राज्य लौटाने को तैयार नहीं हुआ। अतः पांडवों और कौरवों के मध्य कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ, जिसमें सारे कौरव मारे गए। पांडव समस्त कुरु राज्य के शासक बने। पांडवों ने 36 वर्ष तक राज्य किया। उसके बाद वे अपने पोते परीक्षित को राज्य सौंपकर हिमालय पर तपस्या करने चले गए। अब इससे जो कथा सार है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। महाभारत कथा के लेखक का नाम बताइए। उत्तर है महाभारत कथा महर्षि पराशर के पुत्र व्यास मुनि द्वारा लिखी गई थी। पांडु के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर, पांडु विचित्रवीर के छोटे पुत्र थे। इनके बड़े भाई धृतराष्ट्र जन्मान थे। अतः विचित्रवीर के बाद पांडु हस्तिनापुर के शासक बने। कुछ समय बाद एक मृग के शिकार के कारण पांडु को एक ऋषि ने शाप दे दिया। तब पांडु राज्य छोड़कर अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन को चले गए। वन में ही पांडु के 5 पुत्र हुए। एक दिन माद्री के साथ वन में घूमते हुए पांडु की मृत्यु हो गई। कुंती और माद्री के पुत्रों के नाम लिखे। कुंती के पुत्रों का नाम युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री के पुत्रों का नाम नकुल और सहदेव था। ये पांचों पांडव कहलाते हैं। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाए।
उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। भीष्म पितामह ने कुरुराज का विभाजन क्यों करवाया? भीष्म पितामह ने कुरुराज का विभाजन इसलिए करवाया क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों और पांडवों के मध्य मधुर संबंध नहीं थे। कौरव और पांडवों को कहाँ का राज्य मिला? कौरवों को हस्तिनापुर का राज्य मिला और पांडवों को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला। पांडु की मृत्यु के समय, अगला प्रश्न है, पांडु की मृत्यु के समय युधिष्ठिर की क्या उम्र थी? पांडु की मृत्यु के समय युधिष्ठिर 16 साल के थे। अगला प्रश्न, पांडु के साथ उनकी कौन सी रानी सती हुई थी? उत्तर है, पांडु के साथ उनकी छोटी रानी माद्री सती हुई थी। अगला प्रश्न, चौसर में हारने के बाद पांडवों को क्या दंड मिला? उत्तर है, चौसर में हारने के बाद पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला, जिसमें अंतिम वर्ष अज्ञातवास में बिताने की शर्त थी। अगला क्वेश्चन, महाभारत युद्ध के बाद